आज के इस वीडियो में हम लोग अनदर प्रिंटिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो कि राउंड रॉबिन है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। और इसका मोड आपका प्रिमिटिव है, प्योर प्रिमिटिव होता है, जस्ट लाइक एफसीएफएस। एफसीएफएस प्योर नॉन प्रिमिटिव था, उसका कोई प्रिमिटिव वर्जन नहीं होता था। उसी तरीके से राउंड रॉबिन प्रिमिटिव है, इसका कोई नॉन प्रिमिटिव वर्जन नहीं है। जैसे कि बाकी के शेड्यूलिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया, एसजेएफ का आपका नॉन प्रिमिटिव भी होता था और प्रिमिटिव वर्जन भी, जिसको एसआरटीएफ बोल रहे थे, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी बेस्ड का भी आपका दो देखे हम लोग, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो इसका मोड आपका प्रिमिटिव होगा और क्राइटेरिया आपका टाइम क्वांटम प्लस अराइवल टाइम। टाइम क्वांटम होता क्या है, राउंड रॉबिन का मेनली यूज होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसमें होता है कि जितने यूजर एट मोमेंट ऑफ टाइम सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, वो सारे यूजर के बीच में सीपीयू का इक्वल टाइम का क्या किया जाता है, शेयरिंग किया जाता है। उस टाइम को हम लोग टाइम क्वांटम, टाइम स्लाइस और टाइम स्लॉट बोलते हैं। एक टाइम आपका मिली सेकेंड में होता है और जितने प्रोसेस होगा सिस्टम में वो सबको इक्वल टाइम होगा। ऐसा नहीं कि किसी को टाइम ज्यादा मिलेगा किसी को कम, वो आपका इक्वल होगा। एक बोलते हैं फेयरनेस डीलिंग ऑफ सीपीयू, और वो टाइम जनरली आपका मिली सेकेंड में होता है। वो जो भी क्वेश्चन होगा इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा टीक्यू इक्वल टू 3, 4, 2, उस हिसाब से हम लोग को बनाना है। पहले टाइम क्वांटम देखेंगे, फिर अराइवल टाइम। तो इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट से समझते हैं, फिर न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को। फर्स्ट वन देखिए आपका रेडी स्टेट। न्यू प्रोसेस आपका क्रिएट होता है और रेडी स्टेट में आता है। रेडी स्टेट से आपका उसमें से किसी एक प्रोसेस का, बाय द वे सिंगल सीपीयू है, तो आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि यदि सिंगल सीपीयू होगा तो एक बार में कोई एक ही प्रोसेस आपका रेडी स्टेट में होगा। तो यहाँ पे बाय द वे एक ही प्रोसेस रन स्टेट में होगा। रेडी स्टेट में तो एट ए टाइम मल्टीपल प्रोसेस हो सकता है। तो रेडी स्टेट से आपका सेलेक्ट प्रोसेस कौन सेलेक्ट करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का ड्यूटी होता है रेडी स्टेट से किसी एक प्रोसेस को पिकअप करना। अब यहाँ पे फिर देखिए चेक किया जाएगा कि प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है बीटी, बर्स्ट टाइम क्या लेस देन इक्वल टू है क्या टाइम क्वांटम से, जो टाइम क्वांटम दिया गया है। सपोज टाइम क्वांटम है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ 3 और प्रोसेस का कोई प्रोसेस है उसका बीटी है 4 या बीटी है आपका 2, तो बीटी लेस देन इक्वल टू टी क्यू। यस, बीटी यहाँ पे 2 है और टाइम क्वांटम क्या है 3, तो यस। और फिर यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स बर्स्ट टाइम, मतलब जितना बर्स्ट टाइम होगा। सपोज बर्स्ट टाइम 2 है तो 2 यूनिट टाइम तक प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड प्रोसेस कंप्लीशन होगा तो किस स्टेट में जाएगा, टर्मिनेशन स्टेट में। इन केस यदि ए वाला कंडीशन जो है वो फॉल्स होता है, बाय द वे बीटी प्रोसेस का आपका है 5, बीटी है कितना 5 और टाइम क्वांटम है 3, तो 5 लेस देन इक्वल टू 3, नो। तो क्या होगा, एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर टीक्यू, मतलब टाइम क्वांटम कितना दिया गया है 3, तो 3 यूनिट चलेगा और वापिस प्रोसेस को भेज दिया जाएगा रेडी स्टेट में। वापिस उसका रिमेनिंग बीटी बच गया 2 यूनिट बच गया। 5 यूनिट था, 3 यूनिट आपका टाइम क्वांटम था, एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर टीक्यू, टाइम क्वांटम, रिमेनिंग बीटी बच गया 2 यूनिट। फिर यहाँ से प्रोसेस को सेलेक्ट करके लाया जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 3, यस, तो 2 यूनिट चलेगा, वापिस फिर प्रोसेस टर्मिनेशन स्टेज में चला जाएगा। तो ऐसे आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग वर्क करता है। और जितने भी शेड्यूलिंग हम लोग पढ़े अब तक, एफसीएफएस हो गया आपका, एसजेएफ हो गया, एसआरटीएफ हो गया, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग हो गया, इसमें मेजोरिटी आपका राउंड रॉबिन, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का यूज होता है। और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे बाकी सारे शेड्यूलिंग को समझे। शेड्यूलिंग को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जरिए समझते हैं। इसमें आपका 6 प्रोसेस दिया हुआ है, सबका अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, और क्वेश्चन में टाइम क्वांटम दिया हुआ है, टाइम क्वांटम इक्वल टू 2। अब सारे प्रोसेस को हम लोग शेड्यूल करेंगे। एक बात पे आपको फोकस करना होगा यहाँ पे
जैसा कि और प्रिंटिंग में हम लोग करते थे, वहां पे सिंगल यूनिट चलाते थे। यहाँ पे जो टाइम क्वांटम होगा उतने यूनिट तक चलाएंगे। और रेडी क्यू को आपको हमेशा अपडेट करते रहना होगा। रेडी क्यू, ये आपका है रेडी क्यू। रेडी क्यू तो इसका क्राइटेरिया क्या है? टाइम क्वांटम प्लस अराइवल टाइम। तो पहले हम लोग देखेंगे जीरो टाइम। जीरो टाइम पे कौन प्रोसेस आया हुआ है? P1। P1 आया हुआ है, यानी पहला क्या होगा? टाइम क्वांटम प्लस अराइवल टाइम, दोनों को सिबलिंग में हम लोग यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम क्वांटम अपना कितना है? 2। टाइम क्वांटम 2 है। अराइवल टाइम मतलब कि 2 यूनिट पे जीरो टाइम पे कौन प्रोसेस आया हुआ है? P1 यहाँ पे आया हुआ है। तो 0 से 2 यूनिट टाइम तक हम लोग शेड्यूल करेंगे P1 को। 0 से 2 यूनिट टाइम तक P1 शेड्यूल होगा। P1 का फर्स्ट टाइम आपका 4 था, 2 यूनिट चल गया, रिमेनिंग पीटीएफ कितना बचा? 2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है आपको, 2 यूनिट टाइम तक 2 यूनिट टाइम तक कौन कौन प्रोसेस आ चुका है? कहाँ पे? रेडी क्यू में। तो आपका 1 पे कौन आया है? P2। 1 पे कौन आया? P2। उसके बाद कौन आया? P3। मतलब P2 आया, फिर आया आपका P3। और फिर देखिए यहाँ से P1 अभी रन स्टेट में है। 0 से 2 यूनिट टाइम तक किसमें है? रन स्टेट में। तो आपका बताए थे जो अभी फ्लो चार्ट, और उसमें बताए थे कि यदि BT लेस देन इक्वल टू TQ, BT यहाँ पे 4 था और टाइम क्वांटम हमारा कितना है? 2। तो BT यहाँ पे लेस देन TQ नहीं है, BT ज्यादा है, टाइम क्वांटम क्या है? कम है। तो 2 यूनिट टाइम तक प्रोसेस यहाँ पे चलेगा और वापिस रेडी क्यू में जाएगा। तो यहाँ से हम लोग वापिस यहाँ पे फिर क्या करेंगे? P1, P2 आया, P3 आया, उसके बाद वापिस रन से आपका रेडी स्टेट में 2 यूनिट चलकर P1 आएगा। कहाँ पे? रेडी स्टेट में। अब देखेंगे अब किसका है? देखिए यहाँ पे P1 के बाद किसका टाइम है? P2। P2 चलेगा आपका। P2 टाइम क्वांटम कितना है? 2। तो 2 से 4 आपका P2 चलेगा। 2 यूनिट चल गया, बचा कितना? 3। अब देखिएगा आप 3 यूनिट टाइम तक कौन कौन प्रोसेस? P2 को कट करेंगे यहाँ पे, P2 रन में आया है। अब देखिए 4 यूनिट टाइम तक कौन कौन आ गया? P3 आया हुआ है, एक नया प्रोसेस आया है आपका 3 पे P4 आ गया, एंड P5 आया 4 पे। नेक्स्ट P2 2 यूनिट चलेगा, फिर वापिस रन से किधर जाएगा? रेडी स्टेट में। तो यहाँ पे वापिस लिखेंगे हम लोग P2 को। नेक्स्ट चांस देखिए यहाँ पे P2 के बाद किसका रहा? P3 कितना चलेगा? 2 ही है इसका। 4 to 6 चलेगा आपका P3। यहाँ पे BT लेस देन इक्वल टू TQ, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है, तो सीधा टर्मिनेट में जाएगा, वापिस रेडी में नहीं लिखेंगे। यहाँ पे वापिस लौट कर नहीं आएगा P3, सीधा टर्मिनेट स्टेट में चला जाएगा। अब देख लीजिए आप 6 तक कौन आ गया? P6। ऑल द प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में आ चुका है। अब देखिए P3 चल गया। P3 के बाद किसका चांस है? P1। 6 से 2 यूनिट टाइम 8 आपका P1 चलेगा। P1 एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। BT लेस देन इक्वल टू TQ, यस। तो वापिस आपका रेडी क्यू में नहीं जाएगा, सीधा कहा जाएगा? टर्मिनेट स्टेट में। अब देखिए P1 के बाद आपका P4 का बर्स्ट टाइम कितना है? 1। तो BT लेस देन इक्वल टू TQ, BT 1 है और आपका टाइम क्वांटम 2 है, लेस देन है। तो बताए थे फ्लो चार्ट में कि जब लेस देन होगा तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स बर्स्ट टाइम। मतलब 2 टाइम क्वांटम है तो ऐसा नहीं 2 यूनिट के लिए शेड्यूल करेंगे, जो बर्स्ट टाइम होगा उतने यूनिट के लिए ही चलाएंगे। यानी 8 to 9 आपका P4 चलेगा और P4 रेडी क्यू में वापिस नहीं आएगा, सीधा टर्मिनेट स्टेट में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे P4 चल गया। P4 के बाद कौन है? P5 9 to 11 आपका P5 चलेगा। इसका 2 यूनिट चला 4। P5 वापिस आएगा यहाँ से रेडी क्यू में, मतलब रन से रेडी स्टेट में जाएगा। P5 के बाद
कौन है P2, P5 के बाद कौन है P2। P2 का फर्स्ट टाइम 3 है 11 2 13, आपका P2 1 यूनिट सिंगल यूनिट बच गया इसका। वापिस में लिखेंगे हम लोग P2 को रेडी क्यू में जाएगा, रन से रेडी क्यू में, क्योंकि आपका रिमेनिंग BP 1 यूनिट और बच रहा है। अब P2 के बाद आपका P6 है 13 to 15 P6 BT लेस देन इक्वल टू TQ नो, वापिस रेडी क्यू में जाएगा। P6 के बाद आपका है P5 का 4 यूनिट बच रहा है, तो 59 to 17 आपका P5 2 यूनिट और बच गया है, वापिस जाएगा कहाँ पे रेडी क्यू में। फिर आपका है P2 का 1 यूनिट बच रहा है, तो 17 और 1 18 आपका P2 वापिस नहीं जाएगा रेडी क्यू में, सीधा टर्मिनेट स्टेट में जाएगा। अब दो प्रोसेस हमारा बच गया है P6 एंड P5, तो अभी चांस है P6 का, इसका BP कितना है 1, तो 1 यूनिट चलेगा 18 से 19 आपका चलेगा P6 को हम लोग वापिस रेडी क्यू में नहीं रखेंगे, सीधा टर्मिनेट स्टेज में जाएगा। अब हमारा एक प्रोसेस बच गया है P5, जिसको शेड्यूल करना, रिमेनिंग BT इसका 2 बच रहा है 19 एंड 2 21 P5। तो ऑल द प्रोसेस हमारा शेड्यूल हो गया है। देख रहे हैं यहाँ पे सारे प्रोसेस को इक्वल टाइम मिला है। अब मान लिया किसी का BT ही कम है, तो उसको अननेसेसरी हम लोग 2 यूनिट के लिए शेड्यूल नहीं कर रहे हैं, जितना रिक्वायर्ड BT होगा उतने टाइम के लिए ही शेड्यूल करेंगे। अब इसका कंप्लीशन टाइम हम लोग देख लेते हैं। कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 8 कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 लास्ट टाइम देखेंगे P2 कहाँ पे एंड हो रहा है, P2 18। कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 6 पे। कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 आपका 9 पे हो रहा है कंप्लीट। कंप्लीशन टाइम ऑफ P5 21। कंप्लीशन टाइम ऑफ P6 19। तो बाकी सारा चीजें आप निकाल लेंगे, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। टर्न अराउंड टाइम CT माइनस AT, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम RT इक्वल टू फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। देखिए यहाँ पे P1 का फर्स्ट सर्विस टाइम 0 है, P2 का 2 है, P3 का 4 है, P4 का 8 है, P5 का 9 है एंड P6 का 13 है। उसको अराइवल टाइम से माइनस करके हम लोग RT और ऑफ निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।